बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी बहुत सुंदर पत्नी रहते थे। उनका घर छोटा और साधारण था, लेकिन वे मेहनत करके खेतों में अनाज उगाते थे। किसान हर दिन धूप में पसीना बहाता, पर उसकी पत्नी को सिर्फ अपनी सुंदरता की चिंता रहती थी। वह न तो घर का काम करती थी, न ही खेतों में मदद करती थी। उनका जीवन सादा था, लेकिन पत्नी खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि उसका पति ज्यादा पैसे कमाए ताकि वह महंगे सौंदर्य प्रसाधन और कीमती कपड़े खरीद सके। किसान अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह उसे खुश करने के लिए और भी अधिक मेहनत करने लगा। लेकिन चाहे जितनी मेहनत करे, पैसे कभी पर्याप्त नहीं होते थे। पत्नी हर बार और चीजें मांगती, पर कभी अपने पति की थकान के बारे में नहीं सोचती थी। एक दिन पत्नी बीमार पड़ गई। उसने अपनी सुंदरता का बहुत ध्यान रखा था, लेकिन अपनी सेहत का नहीं। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती गई और आखिरकार वह मर गई। किसान का दिल टूट गया। वह दिन रात रोता रहा। वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसे दफनाने तक से इनकार कर दिया। फिर उसे एक विचार आया। अगले दिन किसान ने अपना सब कुछ बेच दिया और एक छोटी नाव खरीदी। उसने तय किया कि वह नदी के रास्ते देवताओं की भूमि तक जाएगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि देवता उसकी पत्नी को फिर से जीवित कर सकते हैं। वह कई दिनों तक नाव चलाता रहा। एक दिन घना कोहरा छा गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब कोहरा छंटा तो उसने देखा कि सामने एक ऊंचा पर्वत है जिसकी चोटी बादलों को छू रही थी। यह जरूर देवताओं का स्थान होगा, उसने कहा। वह अपनी पत्नी का शरीर उठाकर पर्वत पर चढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। आप जरूर कोई देवता हैं, किसान ने कहा, और उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत अच्छे पति हो, लेकिन बताओ, तुम उसे वापस क्यों लाना चाहते हो? किसान ने कहा, वह मेरे लिए सब कुछ है, कृपया उसे जीवित कर दीजिए। बूढ़े ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारे प्रेम और मेहनत के कारण मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। अगर तुम अपने 3 बूंद खून उसकी मुंह में डालोगे तो वह जीवित हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर वह फिर से कोई गलती करे तो उसे याद दिलाना कि वह तुम्हारे 3 बूंद खून की वजह से जिंदा है। किसान ने वैसा ही किया जैसा बूढ़े ने कहा था, और सचमुच वह चमत्कार की तरह जीवित हो गई। किसान बहुत खुश हुआ और उसे लेकर घर लौट आया, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने सब बेच दिया था। पत्नी ने यह देखा और सोची, अब यह मेरे लिए कपड़े या सौंदर्य सामग्री कैसे खरीदेगा? जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो पास ही एक बड़ा बंदरगाह था। किसान खाना खरीदने बाजार गया। वहीं एक अमीर आदमी की बड़ी सुंदर नाव लगी हुई थी। उस अमीर आदमी ने किसान की पत्नी को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, धन, गहने, कपड़े, सब कुछ। पत्नी लालच में पड़ गई। उसने सब कुछ भुला दिया और अमीर आदमी के साथ चली गई। जब किसान वापस आया तो उसकी पत्नी गायब थी। उसने बहुत खोजा, पर वह कहीं नहीं मिली। 1 साल बीत गया। फिर एक दिन किसान ने उसे फिर देखा। उसने उसे घर चलने को कहा, लेकिन वह मना कर दी। किसान ने कहा, तुम कृतज्ञ हो, याद है तुम मेरे 3 बूंद खून से जिंदा हो। पत्नी हंसकर बोली, तो क्या तुम अब वो 3 बूंद खून वापस चाहते हो? किसान बोला, हाँ। पत्नी ने अपनी उंगली चुभोई और 3 बूंद खून गिराया, लेकिन अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। पर इस बार कुछ अजीब हुआ। वह एक मच्छर में बदल गई, और तब से आज तक मच्छर हर रात इंसानों का खून चूसता है, शायद इस उम्मीद में कि किसी दिन वह फिर से एक सुंदर और जीवित औरत बन सके।